हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल समुच्चय के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, सारा का सारा। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। मैंने आपको बताया था कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और मतलब किस तरह के होते हैं, वो सारा मैंने आपको समझा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में पहला सवाल ये पूछा है कि कौन कौन से परिमित, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, कि कौन कौन से परिमित और अपरिमित समुच्चय हैं, राइट। तो देखो, इसमें जो पहला सवाल है वो लिखा है कि सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, ठीक। मैंने परिमित समुच्चय के बारे में क्या बताया था कि परिमित वो होता है समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके। तो हाँ, बिल्कुल, इसमें 7 सब संडे, मंडे, ट्यूसडे इस दिन ही आएंगे ना। तो ये 7 दिन आएंगे, तो इनको हम गिन सकते हैं, राइट। तो इसको हम गिन सकते हैं। तो कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। वही मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है एक्स। एक्स एक विषम संख्या है, ठीक। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? देखो, विषम संख्याएं जो होती हैं वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे करके बढ़ती चली जाती हैं। ये विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अब ये बहुत सारी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी, ठीक है। इन्हें हम गिन नहीं सकते। जब नहीं गिन सकते हैं तो ऐसे समुच्चय क्या कहते हैं? हम अपरिमित समुच्चय, ठीक है। ऐसे समुच्चय हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय, ठीक। अगला सवाल है कि 1, 2, 3 और ये 100 तक हैं। तो इसमें 100 तक नंबर हैं, 100 तक अवयव हैं इस समुच्चय में, तो इन्हें गिन सकते हैं। तो कैसा हो गया? परिमित। और देखो, अगला सवाल क्या है? एक्स। एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स जो है वो एन से आ रहा है। एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये एन प्राकृतिक संख्याओं में से आ रहा। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है? अभाज्य संख्या देखो हमारे पास में क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके बढ़ती चली जाती हैं। ये सारी की सारी कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से विभाजित हो जाए पूरी तरह से, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अभाज्य संख्याएं होंगी तो भाई इन्हें तो गिना मतलब ये सारी की सारी कैसी हैं? देखो, ये सारी की सारी प्लस में है। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी, भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हाँ बिल्कुल इसमें आएंगी। तो ये जो ये वाला पार्ट है, तो इन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते। नहीं गिन सकते तो कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। जब नहीं गिन सकते तो कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। उसके अगला सवाल है कि एक्स। एक्स बिलोंग्स टू एन, ये भी वही है कि एक्स प्राकृतिक संख्याओं में से आ रहा है और एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर बराबर जो 4 है वो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये काट देता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ होगा। तो ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो गया। अब एक्स बराबर 2 और माइनस 2। तो देखो 2 और माइनस 2, तो इसमें परिमित तो है, अब यही मत लिख देना कि 2 और माइनस 2। यहाँ पर ध्यान देना कि एक्स किस में से आ रहा है? प्राकृतिक संख्याओं में से आ रहा है। प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी कैसी होती? धनात्मक। तो धनात्मक होती तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 आएगा, माइनस वाला 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वैसे तो एकल समुच्चय भी है। अब एकल समुच्चय तो जाहिर सी बात है परिमित तो होगा ही, ठीक है। अगला ये है कि x बिलोंग्स टू n, यानी x n में से आ रहा है। तो x माइनस 1, और कंडीशन दूसरी है कि x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान आएंगे वो क्या आएंगे? x बराबर 1 और x बराबर 2। तो 1 और 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो ये कैसा हो गया? परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। कैसा हो गया? परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। तो ये पहले सवाल, ये तुम्हारा पहला सवाल है। इसके सारे के सारे मैंने आपको पार्ट बता दिए हैं, ठीक है। 4 पार्ट इसके लास्ट वाले हैं जो वो NCERT के हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे।
हमारा अगला सवाल है दूसरा, सवाल नंबर 2। तो इसमें ये पूछा है कौन कौन से एकल समुच्चय हैं, ये बताइए। इसके सारे पार्ट्स मैंने नहीं लिए, एक आध पार्ट छोड़ दिए, वो सिंपल आप समझ लेना। एक पार्ट मैंने ये छोड़ दिया है, ये वाला 3 और 2, ठीक है। तो चलो मैं बता दूंगा इसको भी। तो देखो इसमें पूछा कि कौन कौन से एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एकल समुच्चय वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव हो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक अवयव दिख रहा है तो एकल समुच्चय हो गया। इसमें देखो 2 दिख रहा है तो एकल समुच्चय नहीं है। इसमें देखो x एक समअभाज्य संख्या है। अब अभाज्य भी हो और सम भी हो तो ऐसे तो सिर्फ 2 होती है ना, अभी मैंने पिछले बता रखी है। अब ये 2 अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखना इसे, और सम भी होती है। ये एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये 2, तो ये कैसा हो गया, एकल समुच्चय हो गया। इसको ध्यान से देखना, ये समुच्चय के अंदर फाई है। तो देखो जब इसको रिक्त समुच्चय में समझ लेना, मैंने जब आपको रिक्त समुच्चय बताया था, रिक्त समुच्चय के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था इसका जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो तो या तो ये होता है या इसको हम सिंपली ऐसे कर देते हैं, प्रदर्शित इससे करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो समुच्चय के अंदर फाई है तो इसमें एक अवयव तो है ही ना, फाई तो है ही। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसको ध्यान में रखना। रिक्त समुच्चय होता है ये जिसमें कोई अवयव ना हो। अब फाई इसमें आ गया तो एक अवयव तो आ ही गया, और सिर्फ फाई ही है तो ये कौन सा हो गया, एकल समुच्चय हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें फाई आ गया है। अगर सिंपली ऐसा लिखा हुआ होता कि जैसे फाई लिखा हुआ होता सिर्फ, तो ये एकल समुच्चय नहीं होता, फिर ये रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है कि x 9 से छोटा है, 7 से बड़ा है, धन पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको पता होगा। देखो नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले देखो अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया ये नंबरों वाली तो नंबर लाइन बना लिया करो। ग्रेटर देन या लेस देन वाला, छोटा या बड़ा कुछ भी आए तो उसमें नंबर लाइन बना लो, सबसे ईजी रहता है, ठीक है। तो मान लो ये 7 यहाँ कहीं पर होगा और 9 मान लो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। अब इसमें जो बोला है कंडीशन, वो बोला है 7 से बड़ा। 7 से बड़ा होगा तो इधर जाएगा भाई, 7 से बड़ा इधर जाएगा, 7 से बड़ा होगा तो इधर साइड में जाएगा। और ये बोला है कि 9 से छोटा। अब 9 से छोटा तो छोटा 9 से इधर आएगा, तो 7 से बड़ा 9 से छोटा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई सा धन पूर्णांक आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 8 आ रहा है इनके बीच में, ठीक। तो ये इसमें कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 होगा, समझ में आया। इसमें केवल और केवल 8 होगा। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, एकल समुच्चय हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा एकल समुच्चय हो गया। अगला क्या है, अगला ये दिया x² बराबर 16। तो देखो x² बराबर 16, तो यानी x² माइनस 16 बराबर 0, यानी x² माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0, यानी x माइनस 4 और x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। यानी यहाँ से आ गया तुम्हारे पास में x बराबर 4 और माइनस 4, तो इसमें 2 आ गए। कौन से आ गए, 4 और माइनस 4, तो इसमें 2 अवयव आ गए, तो ये एकल समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल नंबर दूसरा है। देखो ये तीसरा सवाल है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें सिर्फ थ्योरी है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इसमें से। जैसे ये तीसरा सवाल है, इसमें पूछा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और अपरिमित है। तो ये सरल है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। जैसे देखो पहला दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 12 महीने होते हैं, गिने जा सकते हैं। तो गिने जा सकते हैं, कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे, धन 101 होगा, 102 होगा, 100 से बड़े सारे के सारे, तो कैसे होंगे, अनंत तक पहुंच जाएंगे। पूर्णांक अनंत तक, ये धन है, ठीक है, ध्यान देना। अब ये अनंत तक पहुंच जाएंगे क्योंकि इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, भाई 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी तो 2 होती है अभाज्य संख्या, अब 99 से छोटे, तो इसमें नंबर हम गिन सकते हैं, अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा परिमित समुच्चय हो गया। अब x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये देखो ध्यान से देखना, इसको मैं वैसे बता दे रहा हूँ। देखो ये है x अक्ष के
समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो इसमें तीसरे सवाल में सारे के सारे सरल हैं, आप कर लेना। अगर जो आपको नहीं आया वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जैसे एक्स अक्ष बनाओ, हमने पढ़ा होगा 10वें में या 9th में, ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, और ये तुम्हारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है। इसके बारे में हमें पता होगा, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। तो इसमें पूछा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के बहुत सारी समांतर रेखाएं, एक ये खींच दी, एक मैंने ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये, और ऐसे खींचते रहो आप, जितनी आपकी मर्जी हो आप उतनी खींचते रहो। तो कितनी रेखाएं खींच जाएंगी? अनंत रेखाएं खींच जाएंगी, बहुत सारी। भाई यहाँ तो सिर्फ ये, अब यहाँ तुम बढ़ाते जाओ, ऐसे करके खींचते जाओ, कितनी भी खींच दो, तो कितनी रेखाएं खींचेंगे? अनंत रेखाएं। तो ये कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके देखो, इसको सारे पार्ट हैं, आराम से आप लोग करना। अगर आपको नहीं बनते तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो जो चौथा सवाल है, सवाल नंबर 4, इसमें बोला है कि जो चौथा सवाल है उसमें ये बोला है कि रिक्त समुच्चय बताओ। जैसे पहला पार्ट उसका ये है, आप लोग किताब से देख लेना, हरस्वरूप की किताब है, और सवाल एनसीईआरटी वाले या वैसे तो सब सेम ही होते हैं। इसमें बोला है पहले में कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, और एक्स सम संख्या है, सम संख्या है। अब ये बोला है, ये पूछ रहा है क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो देखो पहले इसको हल करो। एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5, और एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से x बराबर 5 आ गया और माइनस 5 आ गया। तो इसमें कितने एलिमेंट आए हैं? टोटल 5 आया है और माइनस 5 आया है। अब ये बोला क्या ये मतलब ये x सम संख्या है, तो 5 सम संख्या है या माइनस 5 सम संख्या है? नहीं, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो ये सम संख्या नहीं है, तो कैसा हो गया? ये समुच्चय तुम्हारा फाई हो गया, यानी रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। इसे ऐसे डिनोट कर दो या फिर आप इसे ऐसे डिनोट कर दो, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट है कि x, ये अगला पार्ट है, बोला है कि x और x स्क्वायर बराबर 16, और x कैसी है? विषम संख्या है। तो देखो इसको हल करो, x स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यानी x माइनस 4 और x प्लस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4 हो गया और माइनस 4 हो गया। अब इसमें कौन कौन से अवयव आए हैं? यानी ये आया तुम्हारा 4 आया, माइनस 4 आया। तो क्या ये 4 विषम संख्या है या माइनस 4 विषम संख्या है? नहीं। तो ये कैसा हो गया? ये तुम्हारा रिक्त समुच्चय हो गया। इसमें इसका मतलब कोई सा नंबर नहीं आएगा। ये कंडीशन दी हुई है, इसको ध्यान देना। x विषम संख्या, यानी यहाँ सिर्फ इस समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याएं आएंगी। लेकिन जब हमने इसको हल कर रहे हैं तो ये 4 और माइनस 4 आ रहा है, तो ये कैसी है? ये रिक्त समुच्चय, ठीक है। अगला बोल रहा है देखो 0, अगला पार्ट है देखो सी पार्ट, 0। क्या ये रिक्त समुच्चय है? जी नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि डी पार्ट है देखो इसका, कि x और x प्लस 7 बराबर 7, ठीक है। इसको हल कर लो तो x प्लस 7 बराबर 7, 7 से 7 कट गया तुम्हारा, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया, यानी ये तुम्हारा 0। देखो एक तो आएगा ही ना भाई, एक तो अवयव आएगा इसमें 0, x का मान आया 0, तो 0 इसमें रख दो। तो 0 इसमें रखोगे तो कैसा आ गया तुम्हारा? ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारा रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो और इसके बाकी पार्ट हैं, सिंपल हैं, आप लोग आराम से कर लेना। तो बाकी बचे हुए इसमें से सवाल हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।